शिंदे गुट के विधायक व राज्य के पूर्व मंत्री बच्चू कडू का अमरावती के संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में रक्ततुला किया गया था। विधायक बच्चू कडू के इस कार्यक्रम पर राणा दंपति ने आलोचना की थी, जिसके बाद अब विधायक बच्चू कडू ने भी नाम नहीं लेते हुए राणा दंपति पर जोरदार निशाना साधा। बच्चू कडू ने कहा कि पहले लोगों का जेब काटो और फिर दिवाली पर दिखाने के लिए किराना बांटो। भला ये क्या बात हुई? महत्वाचे नाहीतर खिसे कापणारे नंतर किराणा वाटणारे महा ठग महा अवलाद काही कमी आहे का? तुम्ही आम्ही पाहतो खिसे कापाचे, गोरगरिबाच्या हातात खिशात हात घालायचं, लोकशाहीचं पतन करायचं, राजकारणाची ऐशी की तैशी धूळथाप करून टाकायची। शिंदे समर्थक विधायक बच्चू कडू और भाजपा समर्थित विधायक रवि राणा के बीच शीत युद्ध छिड़ा हुआ है। बच्चू कडू ने मंगलवार को किराने के वितरण को लेकर राणा दंपति की आलोचना की थी। इस आलोचना का रवि राणा ने जवाब दिया और कडू पर कई गंभीर आरोप लगाए। बच्चू कडू नौटंकी छाप है। राणा ने कहा कि मैंने गरीबी देखी है, मैं गरीबों की दिवाली मनाने के लिए किराना बांटता हूं, तुम भी 1 किलो चीनी बांटो और गरीबों की दिवाली मनाओ। मी आजपर्यंत इथपर्यंत आलो त्या गरिबीची नेहमी मला आठवण आहे की एखाद्या कुटुंबामध्ये जर दिवा लागत नाही आहे, एखाद्या कुटुंबामध्ये जर दिवाळीचे पदार्थ होत नाही आहे, त्या कुटुंबातल्या लहान मुलांना परिवाराला काय अडचण असते। हेच माझं सांगणं आहे की जे राजकीय नेते माझ्यावर टीका करतात त्यांना माझं सांगणं आहे, थोडं खिशात हात टाका, या गरिबांना मदत करा। छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, गाडगे महाराजांचे वर फक्त भाषण देऊ नका, त्यांच्या विचाराचं रक्त शरीरामध्ये आणा, त्या विचारातून गोरगरिबांना मदत करा। जे छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, गाडगे महाराजांनी सांगितलं, जो शोषित आहे, जो शेवटचा घटक आहे, प्रत्येकाला मदत केली पाहिजे, ह्या उद्देशानं प्रत्येकाने पुढे आलं पाहिजे। बच्चू कडू तो नौटंकीबाज आमदार जो नेहमी टीका करते, अरे त्या ठिकाणी टीका केल्यापेक्षा स्वतःच्या खिशात हात टाक, लोकांना जरा मदत कर। नौटंकी करून मतं मिळवल्यापेक्षा, नौटंकी करून कुठेतरी लोकांची दिशाभूल केल्यापेक्षा, ज्या ठिकाणी गुवाहाटीला जाऊन करोडो रुपये तुम्ही छापले, ज्या बाळासाहेबांच्या विचाराचे खरे जे आमदार होते ते एकनाथ शिंदेंसोबत त्या विचारासाठी गेले, तुम्हाला कोणता विचार आहे? तुम्हाला खोके पक्के झाले म्हणून तुम्ही गुवाहाटीला गेले। अरे ते खोके बाहेर तर काढा। तुम्ही आंदोलन करता, त्याच्यामध्ये पूर्ण तोडी करता। अरे 2-2, 4-4 वेळा शेतकरी मी जेलात गेलेलो आहे, त्या जेलामध्ये राहून शेतकऱ्यांना न्यायासाठी मी लढाई लढलो। तुम्ही एक तरी आंदोलन दाखवा की तुम्ही जेलात गेले असाल। अरे ज्या ठिकाणी तुम्ही आंदोलन केलं, पहिले तिथं सेटलमेंट केलं, तिथं तोडी केली आणि ते आंदोलन संपवलं। म्हणून बच्चू कडूंनी जास्त शहाणपणा मला शिकू नये। कोणाची कोण लायचाटेपणा करते, कोण दल बदलवते, कोण खोक्याच्या मागे राहते, हे जनतेला चांगलं माहीत आहे। आणि जेवढे पैसे कमवल्यातले 10% गरीबाला वाटा। अरे रवि राणा किराणा वाटते, तुम्ही साखर तर वाटा। थोडीशी शरम असेल बोलायच्या आधी तर 10 वेळा विचार करा की आपण गरीब लोकांच्या ज्या खऱ्या अर्थानं दिवाळीच्या पदार्थावर सुद्धा टीका करता, तुमच्या खिशात हात टाका, थोडंसं गरिबांना वाटा, मग माहित पड़न रवि राणा काय कर। अमरावती जिले के अंजनगांव पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान सागवान की लकड़ी की तस्करी में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अमरावती जिले के अंजनगांव पुलिस स्टेशन के थानेदार दीपक वानखेड़े अपने कुछ साथियों के साथ पेट्रोलिंग पर निकले थे। इसी दौरान उन्हें कुछ आदिवासी एक जगह दिखाई दिए। संदेह होने पर पूछताछ की तो उन्होंने काकादरी से सागवान की लकड़ी लेने की जानकारी दी। उन सब ने बताया कि काजीपुरा के अब्दुल तमील उन्हें ये लकड़ी उपलब्ध कराए हैं, जिसके बाद पुलिस ने काजीपुरा में अब्दुल तमील को हिरासत में लेकर तलाशी ली तो सागवान की लकड़ी बरामद की गई। सागवान की लकड़ी की तस्करी के मामले में उसे गिरफ्तार कर अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल इस मामले में वन विभाग को भी जानकारी दी गई है। त्या ठिकाणी आम्हाला 12 सागाच्या नाटा दिसल्या। त्या सर्व नाटा आम्ही पंचनामा करून पोलीस स्टेशनला आरोपी आणि त्यांना घेऊन आलो। नंतर आम्ही फॉरेस्टवाल्याला बोलावून पुढील योग्य कारवाई करता तो माल आणि आरोपी फॉरेस्टवाल्याच्या ताब्यात देण्यात आलेले आहे। अमरावती जिले में अक्टूबर के महीने में हुई बारिश ने किसानों की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। सोयाबीन की तैयारी हो चुकी फसल इस बारिश की वजह से बर्बाद हो गई है। बची हुई सोयाबीन को बचाने के लिए किसानों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है।
इस बार किसानों के लिए बारिश जितनी वरदान साबित हुई, उससे कहीं अधिक किसानों के लिए परेशानी का भी कारण बनी। जुलाई अगस्त के महीने में मूसलाधार बारिश ने तो खेतों में बोए हुए फसल को ही बहा दिया था, जिसके बाद किसी तरह से किसानों ने अपनी फसल को बचाया। उन्हें उम्मीद थी कि आखिर में अच्छी पैदावार उनके हाथ आएगी, लेकिन अक्टूबर के महीने में हुई बारिश ने किसानों की उम्मीदों को कमजोर कर दिया। जिले में बारिश से फसल को काफी नुकसान हुआ है। सोयाबीन की कटाई के समय फिर से बारिश हुई, जिससे किसानों को सोयाबीन का भारी नुकसान हुआ है। अब स्थिति यह है कि गीले सोयाबीन की फसल को सुखाने के लिए किसान जद्दोजहद कर रहे हैं। अमरावती मनपा में विकास कार्यों का ठेका लेने वाले ठेकेदार का 35 से 40 करोड़ का नुकसान प्रलंबित है। इसलिए ठेकेदार ने 50% राशि का भुगतान दिवाली से पहले करने की मांग करते हुए मनपा आयुक्त को स्मरण पत्र दिया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर दिवाली से पहले भुगतान नहीं मिला तो वो आंदोलन करेंगे। अमरावती शहर में महानगर पालिका अंतर्गत विविध विकास कार्यों को करने वाले ठेकेदारों द्वारा काम किए जाने के बाद बकाया बिल का भुगतान नहीं हो पाया है, जिससे ठेकेदार आर्थिक संकट में आ गए हैं। इसीलिए ठेकेदारों ने मनपा प्रशासन से बकाया बिल के जल्द भुगतान की मांग की है। मनपा ठेकेदार संघ ने बकाया बिल के भुगतान के लिए अपस्मरण पत्र दिया है। ठेकेदार संघ ने मनपा आयुक्त को पत्र सौंपते हुए 50% राशि का भुगतान दिवाली से पहले करने की मांग की है। ठेकेदारों का कहना है कि अगर दिवाली से पहले भुगतान नहीं किया गया तो ठेकेदारों और उनके अधीनस्थ मजदूरों की दिवाली अंधेरे में बीतेगी। ठेकेदारों ने कहा कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो उन्हें अनिश्चितकालीन आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा। इसके पहले हमने 12/10 को भी एक निवेदन दिया था, जिसमें उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि 15 वित्त आयोग में हमको वो पैसा देंगे, लेकिन 15 वित्त आयोग में पैसा नहीं होने के कारण जो हमने पता किया, इसलिए आज हम 18 तारीख को वापस मिले और उनको कहा कि आप हमें पैसा दीजिए, क्योंकि वो मनपा कर्मचारियों को करीबन 4.5 कोटी रुपए दे रहे हैं। उसके अलावा अभियंताओं के पैसे दे रहे हैं, साफ सफाई इटकॉन संस्था के पैसे दे रहे हैं, वो भी करीबन 2.5 करोड़ रुपए है। तो जब सभी को पैसे दे रहे हैं तो हमको क्यों नहीं दे रहे भाई, ये हमारा उनका कहना है। हम भी एक मनपा के अंग है और हमेशा उनका सिविल वर्क करते हैं, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि दिवाली जैसे वक्त पे हमें भी पैसे मिलना चाहिए। महाराष्ट्र स्टार्टअप यात्रा 2022 के तहत जिला परीक्षण एवं प्रस्तुति प्रतियोगिता में अनियमितता का आरोप लगाते हुए अमरावती के मोहम्मद सोहेल ने अनियमितताओं की जांच की मांग की है। महाराष्ट्र स्टार्टअप यात्रा 2022 जिला परीक्षण और प्रस्तुति प्रतियोगिता का आयोजन इंक्यूबेशन सेंटर में संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय में किया गया था। नवीन अवधारणाओं को साकार करने, निवोदित उद्यमियों की उद्यमिता विकसित करने के उद्देश्य से आयोजन किया गया था। इस जिला परीक्षण एवं प्रस्तुति प्रतियोगिता में मोहम्मद सोहेल को 3रा स्थान मिला, लेकिन मोहम्मद सोहेल ने आरोप लगाया कि प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण में बड़ी गड़बड़ी हुई है। प्रथम पुरस्कार विजेता का नाम सोहेल द्वारा प्राप्त तृतीय पुरस्कार प्रमाण पत्र पर दिखाई देता है। प्रतियोगिता के बाद ये घोषित किया गया है कि विजेता वो था जिसे पहला स्थान मिला था। हालांकि उन्हें 3री रैंक का सर्टिफिकेट और 10,000 रुपए का इनाम दिया गया। मोहम्मद सोहेल ने जिलाधिकारी से पूरे मामले की जांच कर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। संत गाड़गे बाबा यूनिवर्सिटी में जो महाराष्ट्र यात्रा का प्रोग्राम हुआ था, तो मैंने उसमें हिस्सा लिया था और हाँ, मेरा फर्स्ट सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद में आगे सरों ने मुझे बधाई भी दी थी कि आपका फर्स्ट सिलेक्शन हो गया। उसके बाद फिर सर ने, इंस्पेक्शन वाले एक सर ने मेरे से मार्कशीट भी डबल भर के ली और उसके बाद में मुझे लगा कि मेरा फर्स्ट है, तो कलेक्टर ऑफिस में वो सर्टिफिकेट दिया गया, तो वहाँ पर मुझे 3rd का सर्टिफिकेट मिला और वो सर्टिफिकेट पर फोड़ तोड़ भी है। तो मेरी यही मांग है कि ये इसकी जांच होनी चाहिए। वो सर्टिफिकेट मिला, उस सर्टिफिकेट के ऊपर में फोड़ तोड़ दिखी और उससे वाइटनेस से वो फोड़ तोड़ की हुई थी। जब वो मेरा लड़का बाहर आया, ऑफिस के बाहर आया, मुझे बताया तो ऑफिस भी बंद हो चुका था। फिर मेरे को कहीं जाने का, भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं खामोश घर को चला गया। और दूसरे दिन फिर जब समझ में आया कि इसके सोहेल का जो नाम है उसके नीचे वाइटनर लगाया हुआ है,
और ऐसा करके फिर हमने देखा तो वो हमारे को इसलिए हमने कलेक्टर मैडम की तरफ आए और हमने कंप्लेंट भी दिए और पेपर में भी दे। संकल्प बहुउद्देशीय संगठन ने अमरावती के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए 4 पहिया ठेला, अन्य आवश्यक सामग्री और व्यवसाय के लिए पूंजी प्रदान की है। ये संकल्प जनाधार समारोह संस्था के अध्यक्ष नितिन कदम की पहल पर आयोजित किया गया। समारोह का आयोजन संकल्प बहुउद्देशीय संगठन के कार्यालय के सामने किया गया। इस समारोह में किसी भी राजनीतिक दल के नेता को आमंत्रित नहीं किया गया था। समारोह का आयोजन केवल बेरोजगार युवक युवतियों एवं संगठन के पदाधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। बेरोजगार एवं जरूरतमंद युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए 200 चौपहिया ठेले एवं आवश्यक सामान का वितरण किया गया। सभी गाड़ियों की पूजा कर इन गाड़ियों को सभी बेरोजगार युवाओं को सौंपा गया। जे लॉकडाऊन होतं, लॉकडाऊनमध्ये बरेचसे लोक बेघर झाले, म्हणजे बेरोजगार झाले, त्यांना जॉब नाही, म्हणून आम्ही संकल्प आमच्या NGOच्या मार्फत जे गरीब लोक आहेत, म्हणजे ज्यांना रिअल आजची कंडिशन म्हणजे फार वाईट कंडिशन आहे, म्हणजे लोकांना जॉब नाही, त्या हे नाही, त्याकरता मी दिवाळीचं पर्व पाहून म्हणजे गोरगरिबाची दिवाळी एक गोड व्हावे हीच आमची संकल्पना आहे। आणि याच्यानंतर पण कोणी अनेक लोक आहेत, आमच्या भरपूर फॉर्म येऊन आले, त्यांना त्या लोकांनाही आम्ही जॉब देऊ, म्हणजे ह्या बिझनेसच्या माणूस, मी नोकरी नाही म्हणत, बिझनेस असतो। नितीन भाऊ यांनी खूप मोठं कार्य करून राहिले, गरिबांना न्याय देऊन राहिले, ज्यामुळे त्यांचा रोजगार मिळतो, त्यामुळे ते आपल्या घराला हे करू शकते, उदरनिर्वाह करू शकते। असे नितीन भाऊ, जेव्हाही आपण नितीन भाऊला काही मदत मागितली तर नितीन भाऊ कधीही नाही हा शब्द नितीन भाऊच्या तोंडातून निघालाच नाही। कारण मला स्वतःला खूप अनुभव आहे नितीन भाऊचा, की जेव्हाही मदत मागितली नितीन भाऊ म्हणते होऊन जाईल तुमचं काम। कारण नितीन भाऊ अशी व्यक्ती आहे, अमरावतीत तर मी स्वतः पाहिली। इस अवसर पर लाभार्थियों ने कहा कि ये अनूठी पहल न केवल अमरावती जिले में बल्कि पूरे विदर्भ में अपने तरह की एकमात्र पहल है। इस मौके पर आश्वासन दिया गया कि बैठक के बाद महिलाओं के लिए और अधिक स्वरोजगार कार्यक्रम पर विचार किया जाएगा। आयोजकों ने अपील की है कि यदि आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या भविष्य के रोजगार कार्यक्रम में अपना नाम दर्ज कराने के संबंध में कोई मदद चाहिए तो संकल्प बहुउद्देशीय संगठन से संपर्क करें। अनेक लोक आपापल्या परीने काम करतायत, पण नितीन भाऊ सारखा कामदार जे समाजसेवेचा ज्यांनी खऱ्या अर्थाने व्रत घेतलाय, जे खऱ्या म्हणतात आम्ही खऱ्या अर्थाने समाजसेवा करतोय, तर त्यांनी निदान कमीत कमी त्या आपल्या गावात निदान मतदान आपल्या ज्या गावात आहे त्या लोकांना त्यांनी खऱ्या अर्थानं बेरोजगारांना आदरण्याची आजची गरज आहे। कारण की जी आता बाजाराची परिस्थिती आहे त्या परिस्थितीला अनुसरून त्यांनी खऱ्या अर्थानं आधार दिला पाहिजे आणि या आधाराच्या माध्यमातून उद्या बेरोजगार उभा राहिला पाहिजे। जे सगळ्यांची मदत करतात ते कधीच नाही तर म्हणतच नाही, ते कोणी आलं दारात तर त्यांना होच म्हणतात ते। आणि म्हणजे खूप म्हणजे सगळे खुश होतात ते लोक की आपल्याला नितीन भाऊ खूप मदत करतात, म्हणजे गोरगरिबांची त्यांना खूप काळजी आहे, खूप काळजी घेतात ते। यदि इस तरह की गतिविधियों को अन्य राजनीतिक नेताओं, सामाजिक संगठनों द्वारा अपने अपने शहर में लागू किया जाता है तो निश्चित रूप से बेरोजगारी कम होगी। अरुण जोशी, UCN न्यूज, अमरावती। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज, अमरावती।